हेलो माय फ्रेंड्स, आप सुन रहे हैं हमारी कहानी द वैम्पायर वो वापस आ गया है। स्टोरी का टाइटल है क्या ये ख्वाहिश और वो ख्वाहिश दोनों एक ही हैं। तो चलिए स्टोरी को आगे बढ़ाते हैं। अगले दिन ख्वाहिश कॉलेज जाती है। उसके सारे दोस्त भी आ चुके थे। वो सब क्लासरूम में क्लास लेने जा रहे थे। ऐसे में आयशा ने उस लड़की से बदला लेने की प्लानिंग कर रखी थी जिसका किसी को भी नहीं पता था। आयशा अपने दोस्तों के साथ पहले से ही क्लासरूम में बैठी हुई थी। उसे तो बस इंतज़ार था तो उस लड़की का आने का। सब क्लासरूम में आ चुके होते हैं, वो लड़की अभी तक आई नहीं थी। आयशा की बेचैनी बढ़ती ही जा रही थी जो उसके चेहरे पर भी आने लगी थी। उसे बस उस लड़की के आने का इंतज़ार था बड़ी बेसब्री से, ताकि उसकी प्लानिंग पूरी हो जाए। उसे तो बस बेइज्जती करनी थी उस लड़की की किसी भी तरीके से। ख्वाहिश, शिव, अंशु, भावना और ईशा सब एक तरफ बैठे हुए लेक्चर्स अटेंड कर रहे थे। अभी शुरू नहीं हुआ था। वहीं ईशा हमेशा की तरह चालू थी अपनी बकबक के साथ, और अंशु का उसमें हाथ ना हो तो वो बात हो ही नहीं सकती। तभी ईशा कहती है तू जा, तू पूछ उससे, वैसे भी तुझे बहुत इंटरेस्ट है ना उसमें। अंशु कहता है इंटरेस्ट मुझे उसमें, तेरे इतने बुरे भी दिन नहीं आए हैं चुड़ैलों में इंटरेस्ट आ जाए। इसके लिए तो ख्वाहिश ही काफ़ी है जिसे चमगादड़ पसंद है। वहीं भावना हंसने लगती है। ख्वाहिश कहती है तुम दोनों की बकबक कभी ख़त्म नहीं होगी। तुम दोनों जितनी बकबक करते हो ना, उतना ध्यान काम की चीज़ों पर भी लगाया करो, तब कुछ अच्छा होगा तुम्हारे साथ। शायद तुम्हारे ढंग से मार्क्स ही आ जाएंगे शायद। ईशा कहती है अरे मेरी प्यारी ख्वाहिश, क्या हुआ तुझे। अंशु कहता है तुम फिर शुरू हो गई ख्वाहिश अपने प्रवचन को लेकर। अरे बच्चों को जीने दो, तुम्हें तो मैं बताती हूँ। ऐसे मत बोल यार ख्वाहिश, बस लास्ट टाइम को छोड़कर हर बार अच्छे मार्क्स आते हैं मेरे। ख्वाहिश अंशु को घूरती है और कहती है तुझे प्रवचन लग रहे हैं ना, और तू ठहर बच्चा, तुझे मैं बताती हूँ। अंशु अपनी सीट से उठकर भागता है और ख्वाहिश उसके पीछे। वो दोनों चेयर्स को आगे पीछे किए जा रहे थे और उन्हीं के चारों तरफ घूम रहे थे। शिव की नज़र आयशा पर जाती है जो मुस्कुरा रही थी उस लड़की को आते हुए देखकर। जैसे कि वो लड़की अंदर आई और आने ही वाली होती है, शिव उसका हाथ पकड़कर उसे खींच लेता है उसकी अपनी तरफ। अचानक इस तरह शिव ने उसे खींच लेने पर वो लड़की संभल नहीं पाती है और दोनों ही गिर जाते हैं एक दूसरे के ऊपर। जैसे ही शिव ने उसे खींचा होता है तभी वहाँ रंग से भरी बाल्टी नीचे गिरते हुए वहाँ उसी वक्त पहुँचे प्रोफेसर के ऊपर ही गिर जाती है। सब उनकी तरफ देखने लगते हैं। अचानक से ये क्या हुआ। ख्वाहिश और अंशु भी लड़ते हुए रुक जाते हैं और आयशा गुस्से में अपनी दोनों मिट्टियाँ भींच लेती है। ये सब होते ही प्रोफेसर भी वहाँ आ जाते हैं। शिव अब भी उसी के ऊपर गिरा हुआ था और वह रंगीन पानी उस प्रोफेसर पर। माहौल ऐसा था ना तो अब वो सब हंस सकते थे और ना ही कुछ कह सकते थे। वो लड़की शिव को अपने ऊपर से हटाती है जो प्रोफेसर के ऊपर रंग वाला पानी गिरने की वजह से उठना ही भूल गया था। शिव उससे सॉरी कहकर उसके ऊपर से उठ जाता है। वो लड़की कहती है कोई बात नहीं, आपने तो मेरी मदद की है, नहीं तो प्रोफेसर की जगह मैं होती। सिर्फ ख्वाहिश की तरफ देखता है और उसके पास जाता है और कहता है सॉरी ख्वाहिश, वो मैं बस उसकी मदद कर रहा था। ख्वाहिश कहती है तो तुम सॉरी क्यों कह रहे हो, तुम सिर्फ उसकी मदद कर रहे थे, ये तो अच्छी बात है, नहीं तो वो भूतनी बनी यहाँ खड़ी होती और ये अंशु और ईशा उन दोनों को यहाँ से भगा चुके होते डर के मारे। अंशु कहता है क्या यार ख्वाहिश, हम दोनों इतने भी डरपोक नहीं हैं। प्रोफेसर बहुत गुस्सा कर रहे थे
सब पर। और यहाँ वो कहते हुए चले जाते हैं, जिसने भी ये हरकत की है उसे मैं रस्टिकेट करा के रहूँगा इस कॉलेज से। आयशा भी गुस्से में वहाँ से निकल जाती है। जाने से पहले शिव को घूर कर देखती है। बाहर आकर कहती है, इस शिव के बच्चे ने मेरे पूरा प्लान पे पानी फेर दिया। ये ख्वाहिश और इसके दोस्त हमेशा ही ऐसा कुछ करते हैं मेरे साथ, छोड़ूंगी नहीं उन्हें इस बार। आयशा के दोस्त कहते हैं, कोई बात नहीं, ये वाला प्लान फेल हो गया तो हम दूसरी प्लानिंग करेंगे। आयशा कहती है, छोड़ेंगे तो नहीं उसे मैं, ऐसे ही आयशा की इंसल्ट की थी ना उसने, तो भुगतान तो करना ही पड़ेगा। शिव उस लड़की से पूछता है, आप ठीक हैं? इससे पहले वो लड़की कोई जवाब दे पाती, ईशा शिव को खींचकर बाहर ले जाती है और उससे कहती है, तुझे कुछ ज़्यादा ही फिक्र नहीं हो रही उसकी? तुझे अब चाहत छोड़कर वो पसंद आ गई है क्या? शिव उसे पुश करते हुए कहता है, क्या बोले जा रही है तू? मैं बस ख्वाहिश से ही प्यार करता हूँ और करता रहूँगा, समझी? दोबारा कभी ऐसा सोचना भी मत। मैं बस इंसानियत के नाते उससे पूछ रहा हूँ, कुछ भी समझने की ज़रूरत नहीं है तुझे। शिव गुस्सा होकर वहाँ से निकल जाता है। ईशा सोचती है, कुछ ज़्यादा ही बोल दिया क्या तूने यार स्टूपिड ईशा? फिर गुस्सा हो गया। शायद तू भी ना ईशा, कभी भी कुछ भी बकबक कर देती है, पगलेहट कहीं की। चल अब जा, उसे जाकर मना ले। ये सब वह अपने आप से ही बड़बड़ा कर कहती है। शिव को गुस्से में देखकर ख्वाहिश कहती है, क्या हुआ शिव, तुम्हारा मूड क्यों ऑफ है? शिव कहता है, कुछ नहीं हुआ, मैं ठीक हूँ। ख्वाहिश उसे छेड़ते हुए कहती है, अच्छा ठीक, तो तुम मुझे तो नहीं लग रहे उस लड़की ने तुझसे बात नहीं की क्या, इसलिए अपसेट हो तुम? शिव गुस्सा हो जाता है और कहता है, पहली ईशा और अब तुम ख्वाहिश, कम से कम तुम तो मत बोलो ऐसे। ख्वाहिश कहती है, क्या कहा ईशा ने तुझे? ईशा तभी वहाँ पहुँच गई थी। वो यह सुन लेती है और आकर कहती है, शिव मैं तुझे मनाने आई थी और तू यहाँ ख्वाहिश से मेरी शिकायत कर रहा है, तू यहाँ मेरी चुगली कर रहा है। शिव ईशा को एंग्री लुक देते हुए कहता है, मुझे लगता था तू आधी पागल है, पर आज यकीन हो गया है कि तू पागल तो है ही। ईशा मुंह बना लेती है तो ख्वाहिश कहती है, बस करो यार, तुम दोनों में अब कोई भी लड़ा ना तो समझ लेना तुम दोनों से मैं गुस्सा हो जाऊंगी। सॉरी बोलो दोनों एक दूसरे को। दोनों अपना मुंह फेर लेते हैं। ख्वाहिश दोनों को देखती है, दोनों ख्वाहिश को देखते हुए पलटते हैं और एक साथ सॉरी कहते हुए फिर वो दोनों एक दूसरे को देखने लगते हैं। ये सॉरी ख्वाहिश के लिए, समझे? तभी ख्वाहिश मुस्कुराते हुए कहती है, मुझे लगता है अंशु ही एक बेबी है इस ग्रुप में। तुम भी शिव, आज अंशु वाली और तुम लोग इतना लड़ते हो ना, कभी सोचा अगर मैं इस ग्रुप में तुम लोगों के बीच ना रही तो कौन ख़त्म करेगा तुम्हारा ये झगड़ा? दोनों एक साथ ख्वाहिश के मुंह पर हाथ रख देते हैं और कहते हैं, आज कह दिया दोबारा मत कहना। अंशु कहता है, वाह जी वाह, दूसरों को बेबी कहने वाली खुद कौन सा बड़ों वाली बातें करी है। देखो ये मरने और छोड़ने जाने वाली बातें मेरे सामने तो मत ही क्या करो, मुझे नहीं पसंद। भावना आकर ख्वाहिश को हक कर लेती है और कहती है, तुम हमारी जान हो ख्वाहिश, और तुम्हें ऐसी कोई भी बात करने का कोई हक नहीं है। भावना के उसे हक करते देख को वो सब भी उसे हक कर लेते हैं। एक ग्रुप हक बन जाता है। वो लड़की उन्हें ही देख रही थी और मुस्कुराती है। वो वहाँ आ जाती है और कहती है, सॉरी गाइस, मैंने डिस्टर्ब तो नहीं किया ना? ईशा कहती है, ये डिस्टर्ब नहीं तो क्या है? तुम्हें देख नहीं रहा क्या कि कुछ हम लोग अपना मोमेंट शेयर कर रहे हैं? वो लड़की कहती है, एक्चुअली मैं शिव की तरफ आते हुए कहती है, मैं आपको ही ढूंढ रही थी, थैंक्स कहना था आपको मुझे, आपने मुझे इंसल्ट होने से बचाया। अगर वो रंग मेरे ऊपर गिरता तो सब मुझ पे हंसते उस वक्त। शिव कहता है, यह तो बस एक अच्छे इंसान का फ़र्ज़ है और इसी नाते मैंने आपको बचाया, आपको थैंक्स कहने की ज़रूरत नहीं है। वो लड़की वहाँ से जाने लगती है।
जाते जाते पलटते हुए कहती है, मुझे आप सबको साथ देकर बहुत अच्छा लगा। काश मेरे भी आप सबके जैसे दोस्त होते यहाँ। मैं नहीं हूँ ना यहाँ भी। वो लड़की वहाँ से जाने लगी। इतना कहकर तभी ख्वाहिश उसे आवाज़ देती है, रुको। वो लड़की पलटती है और रुक जाती है। ख्वाहिश अपना हाथ आगे करते हुए कहती है, मेरा नाम ख्वाहिश है, और आपका? वो लड़की ख्वाहिश का हाथ मिलाते हुए कहती है, मेरा नाम जेनरीना है। आज के लिए बस इतना ही। ये फ्रेंड्स, आई होप आपको हमारी स्टोरी पसंद आ रही हो और आप इस स्टोरी को आगे भी कंटिन्यू सुनना चाहते हैं, तो स्टोरी में यूं ही बने रहिए और सुनते रहिए द वैम्पायर, सिर्फ टिनी FM जान के साथ।